जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट कोल्ड वार क्या था, शीत युद्ध क्या था, पॉलिटिकल साइंस, जो कि आप सभी को आज बताऊंगा कि शीत युद्ध क्या था, दो महाशक्तियां कौन कौन सी थी, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इन सभी के ऊपर आज डिस्कस किया जाएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता, बल्कि इनमें केवल युद्ध की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसमें संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती है, युद्ध का भय रहता है, हमले की आशंका रहती है, परंतु वास्तव में कोई रक्त रंजित क्रांति नहीं होती। उसी को हम शीत युद्ध का दर्जा दिया जाता है, उसी को शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1945 से यह शुरू हुआ और इसका जो अंत था 1991 को शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो आइए जानते हैं कि दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी। पहला यूएसए, दूसरा यूएसएसआर सोवियत संघ। ये अमेरिका, इसमें पूंजीवादी व्यवस्था थी, इसमें साम्यवादी व्यवस्था थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ और क्यों हुआ, इन सभी टॉपिक पर आज डिस्कस किया जाएगा। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 गणराज्य बने। सोवियत संघ 15 गणराज्य से मिलकर बना था। सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य आपसी तनाव क्यों थे और क्या थे, इस टॉपिक पर आज ज़रूर डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए देर ना करते हुए इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ और क्यूबा, ये तीन क्या थे, और क्यूबा मिसाइल संकट 1962 क्या था, इस टॉपिक पर आज डिस्कस करते हैं इसी टाइम। क्यूबा अमेरिका का एक तटीय स्थित एक द्वीपीय देश था, लेकिन मित्र राष्ट्र वह सोवियत संघ का था। ठीक है, मित्र राष्ट्र क्यूबा जो था वह मित्र किसका था? सोवियत संघ का था। और सोवियत संघ इसे कूटनीतिक वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहता था। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। 1962 में क्यूबा ने, ठीक, 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइलें जो थी वो तैनात कर दी। क्यों तैनात कर दी? क्योंकि जो क्यूबा और अमेरिका के बीच की दूरी थी वो बहुत कम थी, तो इस कारण जब यहाँ से मिसाइल यहाँ ला दी तो अब इनके मध्य दूरी जो थी वो कम हो गई, तो अब अमेरिका घबरा गया। ठीक, लगभग इनको 2 हफ्ते बाद पता चला कि सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। तो लगभग 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता चला कि क्यूबा पर सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। तो अमेरिका घबरा गया और वह अब कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे कि इन दोनों के मध्य युद्ध हो जाए। ठीक, ऐसा अमेरिका अपनी गंभीरता दिखाना चाहता था। ऐसी स्थिति में लगा कि अब वह युद्ध होकर ही रहेगा, बट कोई युद्ध नहीं हुआ। इसी को हम क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक रहेगा पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध कब से कब हुआ? 1914 से 1918 का प्रथम विश्व युद्ध चला। प्रथम विश्व युद्ध जो था इसमें दो धुरियों में डिवाइड कर दिया, जो 2 गुटों में बांट दिया गया। पहला मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान। ठीक, ये 3 कंट्रियाँ थी। जीत किसकी हुई? तो जीत हुई मित्र राष्ट्र की। जापान पर परमाणु हमला, इस टॉपिक पर आइए डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा। 9 अगस्त 1945 नागासाकी फैटमैन, उस बम का नाम क्या दिया गया जानते हो फ्रेंड्स? फैटमैन नाम दिया गया था। फ्रेंड्स आज का अपना जो दूसरा टॉपिक रहेगा वह अपरोध और शोध संतुलन से क्या तात्पर्य है। अपरोध और शोध संतुलन से क्या तात्पर्य, इस पर डिस्कस किया। जब दोनों पक्षों बहुत ताकतवर हों, एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हों, ऐसा कोई भी पक्ष युद्ध मोल लेना नहीं चाहेगा। और अमेरिका और सोवियत संघ जानते हो दोनों ताकतवर थे, एक दूसरे वो भी, अमेरिका भी ताकतवर, सोवियत संघ भी ताकतवर। तो अब जो दोनों ताकतवर थे तो युद्ध, ऐसी स्थिति में युद्ध नहीं होना था। क्यों? अगर एक पक्ष कमज़ोर होता तो युद्ध हो जाता। ये दोनों ताकतवर थे, इसलिए पहले युद्ध नहीं करना चाहते थे। ना तो पहले ये वार करना चाहते थे, ना तो ये वार करना चाहते, इसलिए युद्ध नहीं हुआ। 2 ध्रुवीयता विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं से 2 ध्रुवीयता की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया 2 गुटों में बट गई थी।
बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। बर्लिन की दीवार दो खेमों में बट गया, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। जो बर्लिन की दीवार थी वह दो गुटों में बट गई, पहला पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा और यह पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा जो था सोवियत संघ यूएसएसआर था और पश्चिमी खेमा अमेरिका था। तो जब दुनिया दो गुटों में बटी, पहला अमेरिका दूसरा सोवियत संघ, तो या छोटे छोटे कंट्रियों को मिलाते थे अपने पास। तो छोटे छोटे अर्थात छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ था? जो छोटे छोटे देश थे वे महाशक्तियों में क्यों शामिल होते थे? तो सुरक्षा का फ़ायदा इन्हें मिल जाता था, महाशक्ति मिल जाती थी, आर्थिक मदद इनको मिल जाती थी, धन से संबंधित पैसा मिल जाता था, सैन्य सहायता, हथियार, अस्त्र शस्त्र इनको प्राप्त हो जाते थे। ठीक, तो इसलिए जो छोटे छोटे कंट्री थे या महाशक्तियों में शामिल होते थे। तो आइए अब दूसरे टॉपिक पर डिस्कस है नाटो। कुछ नाटो के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो नाटो एक सैन्य संगठन था जो कि अमेरिका ने बनाया था। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन था, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन था। इनकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुआ। नाटो का क्या उद्देश्य था? तो नाटो का उद्देश्य सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहने के लिए, नाटो जैसे अगर किसी एक देश की, अगर जैसे 5 देश हैं या बहुत सारे देश हैं, अगर किसी एक देश को कुछ होता है तो सब देश मिलकर उस देश को निपटारा कराएंगे, अर्थात एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर एक पर हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलजुल कर मुकाबला करेंगे। यही नाटो का मेन उद्देश्य था फ्रेंड्स। तो नाटो में पहले 12 सदस्य थे, हालांकि अब लगभग 28 सदस्य हो गए होंगे। सोवियत संघ ने 1955 में कौन सी संधि की? तो वह वार्सा संधि कर दी थी। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था। अब महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ संगठन क्यों बनाती थी? महाशक्तियाँ जो थीं वह छोटे देशों के साथ क्यों संगठन बनाती थी? महाशक्तियाँ महत्वपूर्ण संसाधन उन्हें मिल जाते थे, जैसे पेट्रोल मिल जाता था, खनिज मिल जाता था, सैन्य ठिकाने मिल जाते थे, जैसे कैंप लगाए जा सकते थे, भू क्षेत्र मिल जाता था, ज़मीन मिल जाते थे, आर्थिक मदद उन्हें प्राप्त हो जाता था, जैसे सैन्य संगठन, सेना मिल जाते थे। अब अब दूसरा जो टॉपिक रहेगा वह सीटो और सेंटो के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो सीटो और सेंटो क्या था? सीटो की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ। इनका पूरा नाम साउथ ईस्ट एशिया ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन था। और जो सेंटो था इनकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन यह था। इसका उद्देश्य साम्यवादियों की विस्तार नीतियों से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करना था और सोवियत संघ के मध्य पूर्व से दूर रखना था, अर्थात साम्यवादी के प्रभाव को रोकना। अगर यह कुछ करना चाहते तो इनके प्रभाव को यह रोक देता था, इसलिए इसको सेंटो बनाया गया। ठीक, अमेरिका ने गठबंधन का नया तरीका अपनाया, उसी का नाम सीटो और सेंटो रखा। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।